आप सभी पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मॉडल सेट नंबर 3 करते हैं। देख सकते हैं आप लोग के सामने में है और ये बीपीएससी के यदि देखिएगा तो बीपीएससी के पर्पज से बहुत ही कारगर है। ये देख सकते हैं, ये 1995 का है, 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा लाल रंग का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः को समर्पित है, किसको समर्पित है, तो किसको समर्पित है ये, तो चलिए देखते हैं। सोम और इस पे पर नामांकित देवता को, तो सोम देवता को जो है 9वां मंडल किसको है, सोम देवता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको 1/6। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो किसने किया है, तो आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो वो आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है, तो 14 पूर्व। कौन सा, 14 पूर्व, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन, तो ये किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, 635 ईसा पूर्व में, 635 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देख सकते हैं मध्यकालीन भारत से है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला एक इंगित करता है। कौन सा करता है, तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4, मुक्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉरी इसका आंसर जो है ये नीचे में भी है, निम्नलिखित पूर्व में से कौन सा उत्तर सही है, ये चुनने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा इसका डी 4, 1, 3 और 4। कौन, एक में क्या है हराज, 3 कौन सा है उफ्र और 4 कौन सा है मुक्तई। ठीक है, तो चलिए 1, 3 और 4 हो जाएगा 8वां का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमानियों से गोवा छीना। तो नमा का क्या आंसर हो जाएगा, तो नमा का आंसर हो जाएगा आपको 2, हरिहर द्वारा। किसके द्वारा, हरिहर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 10वां क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सिफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय से था, तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फिरदौसी संप्रदाय से। फिरदौसी संप्रदाय से। 11 नंबर देखते हैं, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो किस लिए, तो ये चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा आंसर डी 4 और 2। तो 4 में क्या कह रहा है, 2 में क्या कह रहा है विद्या केंद्र के रूप में, और चौथा क्या कह रहा है धार्मिक केंद्र के रूप में जो है बिहार शरीफ नगर का जो है तो मध्यकाल में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने, क्योंकि इसी के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 13 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम फोरा और अफीम प्राप्त होता था। फोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो कहां पे होता था, तो ये हो गया आपको बंगाल से, सी एफ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मुगल सम्राट कौन था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो मोहम्मद शाह हो जाएगा इसका आंसर बी। मोहम्मद शाह जो था सो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको जो है तो मिलान करना है। तो 15 का जो आंसर देख सकते हैं, पहला में है नागानंद। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया कौन सा हर्षचरित, तीसरा है तुगलकनामा, चौथा है आपको तोहफत उल मुहब्बतीन और 5वां है नील दर्पण। तो चलिए इसका आंसर जो होगा
वो हो जाएगा आपको, देख लेते हैं, आंसर होगा इसका डी। कौन सा होगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किन्होंने दिया था? तो ये दिया था आपको सर जेम्स ऑल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। क्या बोला था? 1857 एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने? जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो चलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 4, 2 और 4, मतलब साहूकार और जमींदार जो है ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष में वो की गई है? तो 1924 में की गई है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप लोगों को भी पता है ये सब क्वेश्चन, एनी बेसेंट। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो किन्होंने की है? तो ये भी हो जाएगा आपको सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले ने 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कौन इससे मुख्यतः अप्रभावित रहा है? तो 21 का हम लोग आंसर देखते हैं, आपको हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 2 और 3, कृषक और जो है मुसलमान। कौन सा अप्रभावित रहा वो बोल रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका नहीं था? तो एस ऑकलैंड का जो था तो होम रूल स्थापना में इनका योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो चलिए 23 का जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही हिंदुओं और मुसलमानों को एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता। ये गांधी जी ने ही देखा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। देख सकते हैं फर्स्ट में ये दिया है चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड, दूसरा दिया उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तीसरा दिया हुआ है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा दिया है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसको कर रहा है मिलान करने के लिए। तो चलिए 24 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है, एक लाइन से ही दिया गया है। 25 नंबर देख रहे हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको एम.एन. राय। क्या हो जाएगा? एम.एन. राय। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पुलिस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का। तो चलिए 27 का देखते हैं, 1927 में 1927 में हुआ है गठन। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन आर है। कथन ए कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। आर कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नंबर। कथन ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु? तो चलिए आनंद पांडे थे। कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु? तो आनंद पांडे थे। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन सा कानून पारित हुआ था? तो चलिए 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, 1 और 3। एक कौन? धार्मिक असुविधा कानून, और 3 कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये दोनों जो है 1856 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं,
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी 1774 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है वो लोकहितवादी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो चलिए 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा बी नादास्त्र के। ठीक है, 33 का हो जाएगा आपको बी। ठीक है, 34 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो चलिए 34 का आंसर देखते हैं, ए हो जाएगा इसका आंसर, केवल बुद्धिजीवी वर्गों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप पॉलिटी से ये क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 35 का। तो चलिए 35 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि उसे प्राप्त मत न हो सके, कितना? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपको, इसमें दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो है आपको 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का रहा है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, संसद के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो किसके आधार पर जो है आवंटन आधारित है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इसका जो आंसर है वो है सी 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। यदि विधानसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है तो किसको ये देगा? 39 का। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, 39 का सी हो जाएगा, किसको? उपाध्यक्ष को। किसको देगा ये? उपाध्यक्ष को। चलिए 40 नंबर देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा पूछ रहा है ये, तो भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो चलिए 41 का हम लोग देखते हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपको डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। 42 देखते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है? तो 42 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको बी, प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो कैसे होता है? तो चलिए 43 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 में क्या कर रहा है देख सकते हैं। एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। चलिए 44 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, 44 का सी। 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद है, वो पूछ रहा है ये। तो चलिए इसका आंसर जो हम लोग देखते हैं 45 का, तो ये आपको हो जाएगा डी, 4 बिहार में है। ठीक है, कहां पे है? विधान परिषद, तो एक सिर्फ बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? निर्वाचन का बोल रहा है।
प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, अनुच्छेद 170। क्या होता है? अनुच्छेद 170, 46 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, किसके कारण प्रतीत होता है? तो 45 का दो आंसर क्या हो जाएगा? बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओफ नहीं बनता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, हवा में नमी कम होती है। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? तो वो आ जाएगा आपको, सॉरी ये इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, ए होगा। क्या होगा? ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसीलिए तेज हवा वाली रात्रि में जो है तो ओफ नहीं बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 करोड़ वर्ष। कितना? 20 करोड़ वर्ष जो है तो आकाश गंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक में क्या कर रहा है? साफ आकाश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। किस क्षेत्र को भारत का जो है चावल का कटोरा कहा जाता है? तो 52 का देखते हैं। 52 का हो जाएगा दो आंसर, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित 53 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है, नदी है, सॉरी भूमि बंधित नदी है? 53 का देख सकते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा आपको सी, लूनी नदी। ठीक है, चलिए 54 नंबर देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ी नदी है, भारत का सबसे बड़ी नदी है। तो 54 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। 55 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 55 का आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा आपको 4, 3, 4, 1, 2। 3 मध्य प्रदेश, 4 उत्तर प्रदेश, 1 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? हिमनद पूछ रहा है। तो चलिए 56 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको सी, गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मारमा गाओ पत्तन स्थित है, मारमा गाओ पत्तन स्थित है। तो कहां स्थित है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 57 का हो जाएगा आपको सी, गोवा में। कहां है? गोवा में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो कहां पे है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपको बी, अपतट में, अपतट में। ठीक है, 58 का आंसर बी। चलिए 59 नंबर देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है क्या? एक संप्राय भूमि है। क्या है? छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो छोड़िए ये तो आपको बैक ईयर का है, तो ये एक तरफ से समझिए जो कि करेंट ही था, और तो पर भी यदि उसको देख लिया जाए तो 60 का जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा 3, 84.6 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक चीन, बी आंसर हो जाएगा। 61 का हो जाएगा 61, सॉरी 62 है ना, हाँ तो 62 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। ठीक है, 63 का 2, 1950।
64 नंबर का रहा है पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब तो योजना आयोग बंद हो गया, इसके जगह हो गया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और ये जो है जनवरी में 2015 पे चालू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको डी, गेहूं के उत्पाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, बिक्री कर। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है, तो फटाफट का आंसर हो जाएगा आपको डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं 68 का। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 2, 3 और 4। 2 क्या कर रहा है, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। 3 क्या कर रहा है, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण। और 4 कर रहा है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है, क्या है, तो 69 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भी डी, 8। ठीक है, चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि दर का औसत है, तो कितना था, तो इसका हो जाएगा सी, 9.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपको बी, जिला विकास पदाधिकारी। ठीक है, चलिए भौतिकी पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं फिजिक्स से। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, बिजली खपत का बिल, तो 73 का क्या आंसर होगा, 73 का हो जाएगा आपको ए, केवल एक वोल्टेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके इसमें फिजिक्स से एक क्वेश्चन था, आप केमिस्ट्री के से है, देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाफिंग गैस, हास्य गैस क्या है, तो 74 का चलिए आंसर देखते हैं। आप लोग को नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 75 का रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, कौन सा है, तो 75 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, 76 का रहा है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो चलिए 76 का आंसर देखते हैं, बी हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 77 देखते हैं अपमार्जक क्या है, तो चलिए 77 का आंसर देखते हैं। 77 का भी आंसर जो हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपको 77 का डी, उपयुक्त में से 77 का ये तो 76 का हो गया, 77 का ये होगा शोधन अभिकर्ता, डी आंसर इसका हो जाएगा। अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है, तो उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों करता है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 79 देखते हैं। सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है, तो ये तो आप लोगों को भी पता है। 79 का जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, कहता है सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप। तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को भी पता है ये जो होता है वो ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ लगभग, तो चलिए 80 का जो आंसर देखते हैं वो हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 करोड़, एकायन दहन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो 81 का आंसर देखते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा आपको 2, कौन सा, सिकुआ। सिकुआ जो है वो सबसे लंबा वृक्ष है, 81 का 2। 82 देखते हैं किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो किस में होता है, तो 82 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको सोयाबीन में। ठीक है, अधिकतम जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
83 नंबर क्वेश्चन करा मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है, तो ये वनावरण द्वारा, सी आंसर हो जाएगा इसका। 84 नंबर देख सकते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो क्या है, तो चलिए 84 का जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा डी जड़। एस्पिरियन है, क्या है एस्पिरियन, तो चलिए 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी एंटीपीरेटिक। एंटीपीरेटिक एस्पिरिन क्या है, तो एक एंटीपीरेटिक है। 86 नंबर देख सकते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा है, वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, क्या हो जाएगा, 87 का तृतीय उपभोक्ता है, कौन सा है, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो चलिए 88 का हम लोग देखते हैं संपूर्ण भूमि का 33%। आप देख रहे हैं ये फाइन फेंटेक का है। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, 89 का क्या हो जाएगा, ये सौर ऊर्जा जो है, तो अभी इस पे बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है, आप लोगों को भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बिहार विशेष है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है, तो 90 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, आंसर हो जाएगा इसका बी। 91 देख सकते हैं मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए, कौन सा जनजाति था, तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको बी खोड जाति जो थे यही जो है तो मानव की बलि चढ़ाते थे, 91 का हो जाएगा बी खोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो चलिए इसका आंसर तो आई थिंक आप लोगों को भी पता ही होगा 92 का, इसका हो जाएगा बी भागलपुर राजमहल। 93 नंबर देख रहे हैं 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, पटना नगर केंद्र था, तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा आपको डी बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 में पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए, तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा डी चंपारण। ठीक है, चलिए 95 बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, 1934 में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, कहां पे हुई थी, 96 का हो जाएगा आपको सी मोतिहारी में। ठीक है, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो कौन सा था, 97 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ए, मगर उस समय तो झारखंड था तो इसीलिए ये पहला दिया हुआ है, अभी जो होगा तो अभी इसका आंसर जो होगा यदि ई रहता तो ई होता आंसर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो चलिए 98 का आंसर हम लोग देखते हैं, इसका हो जाएगा सी 174 लाख वर्ग किलोमीटर, 98 का क्या हो जाएगा सी 174 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। 99 का रहा निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो चलिए 99 का जो है वो हो जाएगा ए 1 2 3 4 चारों नदी, गंडक भी, सोन भी, घाघरा भी और पुनपुन भी, ये चारों नदियां जो है तो गंगा पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हजारीबाग, हजारीबाग हो जाएगा, केवल दो ही आंसर है इसका, तो हजारीबाग, तो हजारीबाग अभी कहां पे है, तो ये है आपको झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए और कथन आर है। ए कह रहा है दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, आर कह रहा है दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है।
तो चलिए इतनी कथनों में इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर दोनों सही है और कथन ए का सही व्याख्या आर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो चलिए 102 का जो आंसर देखते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा आपको लोकसभा में बिहार से सांसद। तो अभी जो है ये तो घट गया है क्योंकि झारखंड उस समय मिला हुआ था। तो अभी जो है लोकसभा में बिहार से सांसद कुल जो है वो है 40 ठो है। कितना है? 40 ठो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर बिहार की सिंचाई क्षमता आसनतः कितनी है। 103 का हम लोग देखते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा सी 91.64 लाख हेक्टेयर। 104 का रहा है बिहार की शिष्य गहनता लगभग कितनी है। 104 का आंसर हो जाएगा आपको डी 138%। ठीक है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो चलिए 105 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 जीवनदायी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे विविध है, देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है। तो चलिए ये तो उस समय का क्वेश्चन है, तो ये एक तरफ से आप कह सकते हैं चाहे तो विविध या करेंट उस समय का। तो चलिए तो पर भी देख लेते हैं। तो उस समय जो था वो था ये सी आंसर होगा इसका तारीख मुजाहिदीन। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। 136 का क्या आंसर हो जाएगा। 136 का आंसर हो जाएगा सी कीवी। 135 आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है। तो चलिए 135 का आंसर हो जाएगा आपको ए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। और 138 नंबर देखते हैं ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। 139 नंबर देख सकते हैं नाशक क्या है। 139 में नंबर कह रहा है जो कि आपको नाशक क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारत द्वारा बनाई जा रहे प्रक्षेपास्त्र नौका है नाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो चलिए 140 का देखते हैं। इसका हो जाएगा ए साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो है मैथ का क्वेश्चन है तो वो मैथ अलग से किया जाएगा क्योंकि सिर्फ बताने पे 1-2 से नहीं काम चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। चलिए और एग्जाम का समय आ गया है तो इसीलिए आप लोग लग जाइए। थैंक यू।